हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्यादेश के बारे में। ऑर्डिनेंस। अध्यादेश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है और 213 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे संविधान में अध्यादेश का कॉन्सेप्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को प्राप्त थी और अब हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को और 213 में राज्यपाल को प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी विधायी शक्तियां होती हैं, जिसमें अध्यादेश एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। इसको राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा? राष्ट्रपति जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है जिनसे निपटने के लिए तुरंत आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश एक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का बल रखता है। जैसे संसद अधिनियम बनाती है, वही प्रभाव अध्यादेश का होता है। अध्यादेश अधिकतम 6 महीने के लिए होता है, लेकिन अध्यादेश जारी करने के बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के 7 सप्ताह बाद अगर वह अध्यादेश अधिनियम का रूप नहीं लेता है, यानी संसद उसको अनुमोदन नहीं करती है, तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और यदि संसद के दोनों सदन उसको अनुमोदन के संकल्प से पारित कर देती है, तो वह अधिनियम बन जाएगी, यानी एक्ट बन जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि संसद के सत्र शुरू होने के 7 सप्ताह के भीतर वह अध्यादेश को अनुमोदन मिलना चाहिए, अन्यथा वह अध्यादेश खत्म होगा। अध्यादेश राष्ट्रपति की सविविक शक्ति है जारी करना, और राष्ट्रपति की सविविक शक्ति का मतलब होता है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा। अब प्रश्न यह है कि संसद का एक सदन सत्र में हो तो क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि संसद में अधिनियम पारित करने के लिए, कानून बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 ये कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का होना जरूरी है, और यहां पर एक सदन है नहीं। इसका मतलब है कि जब संसद का एक सदन सत्र में नहीं है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब अध्यादेश से संबंधित राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति है कि वह अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। और प्रश्न यह भी है कि राष्ट्रपति के द्वारा पारित अध्यादेश जब संसद के समक्ष रखा जाता है तो एक सदन सत्र में है और दूसरा सदन आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 7 सप्ताह की गिनती कहां से स्टार्ट होगी? जो 7 सप्ताह की काउंटिंग है, अवधि है, वह कहां से गणना इसकी शुरू करेंगे? तो ऐसी स्थिति में संसद का जो सदन बाद में बुलाया गया है, उस तारीख से 7 सप्ताह की गिनती स्टार्ट होगी। अब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उसका इफेक्ट भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून का रहता है। इसलिए राष्ट्रपति ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा जो शक्ति संसद को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर उसके खिलाफ अध्यादेश जारी करता है तो वहां तक अध्यादेश शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि संसद जिन शक्तियों पर कानून नहीं बना सकती हैं और उन शक्तियों पर अगर अध्यादेश जारी कर दिया गया है तो अध्यादेश वहां तक शून्य हो जाएगा जो
संविधान संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। जैसे भारतीय संसद के पास संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान है, तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश उन्हीं पर लागू करेगा। और राज्य का राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 यानी मूल अधिकारों के खिलाफ हो, यानी उसका अतिक्रमण करता हो। अगर ऐसा अध्यादेश है तो वह असंवैधानिक होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को संसद के समक्ष रखने के बाद पारित होने से पूर्व कभी भी उसको वापस लेने की घोषणा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति ने अगर अध्यादेश जारी किया है तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन यानी सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकता है कि क्या राष्ट्रपति जो अध्यादेश सही किया वो विधि सम्मत है या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा अध्यादेश जो मनमाना हो, अस्पष्टता वाला हो, लोक हित में हो या युक्तियुक्ता का हो, इन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा चैलेंज किया जा सकता है। एक केस आया था डीसी बागवा बनाम स्टेट ऑफ बिहार का 1987 में। इस वाद में बिहार के अंदर 1967 से लगाकर 1981 के बीच 14 सालों में बिहार के राज्यपाल ने 256 बार अध्यादेश लगाया और ये अध्यादेश जब विधानमंडल का सत्र शुरू होता उससे पहले वापस ले लेता और जैसे ही विधानमंडल का सत्र खत्म होता तो पुनः अध्यादेश लगा देता और ये 14 साल तक लगातार चला। उसके बाद बिहार की विधानमंडल ने उसको अनुमोदन पारित करके अधिनियम पारित बना दिया। इस तथ्यों को डॉक्टर डीसी बागवा सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करते हैं कि किस प्रकार अध्यादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अगर अध्यादेश इस प्रकार कार्यपालिका के द्वारा विधायिका की शक्ति छीन ली जाती है विधायिका के पास से, यानी विधायिका के पास जो शक्ति है कानून बनाने की, अगर कार्यपालिका इस तरह से छीनेगी तो वह अवैध है, असंवैधानिक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डीसी बागवा को 10,000 रुपये प्रति कर देने के लिए बिहार सरकार को आदेश दिया। यानी अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत रेयर कंडीशन में अध्यादेश जारी करना चाहिए, इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। और अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं और वो कभी भी वापस ले सकते हैं। ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करोगे जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो, ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करोगे जिसकी शक्ति संसद के पास नहीं है, वह आप नहीं करोगे ये अध्यादेश। धन्यवाद।